एक आज सीमेंट पैक में भी ज़बरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है और हम लगातार सीमेंट स्पेस में कंसोलिडेशन जिस तरीके से हो रहा है उसकी चर्चा कर रहे हैं। कुछ समय पहले प्राइस हाइक की खबरें आई, उस पर भी हमने डिस्कशन किया। विवेक, आपकी टॉप बेट समझना चाहेंगे सीमेंट स्पेस में से कहाँ पे आपको लगता है कि अभी भी वैल्यू बरकरार है और कौन से स्टॉक में एक अच्छा मूव आने वाले समय में दिख सकता है? देखिए सृष्टि, जो कंसोलिडेशन चल रहा है वो अच्छे के लिए है मुझे लगता है। और लॉन्गर टर्म में आपको दिखेगा कि जैसे मोबाइल इंडस्ट्री में होकर रखा है, सिमिलर सिचुएशन यहाँ पे रहेगा जहाँ पे आपको 10-12 बड़े प्लेयर्स सीमेंट के मिलेंगे। अब कंसोलिडेशन भी इसके लिए हो रहा है कि एक तो जो रीजनल कंपनीज है वो नेशनल एम्बिशंस नहीं रख सकती, और जो नेशनल कंपनीज है वो रीजनल में जाने के लिए आपको लॉजिस्टिक्स कॉस्ट वगैरह बहुत पड़ता है। अब इसके लिए इंडिया सीमेंट को अगर बिरला जी ले लेते हैं तो उनके लिए फायदेमंद होता है। तो ऐसे ही डील आगे आपको होते हुए दिखेंगे। मुझे लगता है कि जो छोटे छोटे प्लांट्स है, छोटी कंपनीज है, उदाहरण के लिए सागर सीमेंट है या फिर अंजनी पोर्टलैंड है, नोवोको विस्टास है, बहुत ही अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक है आज के दिन। तो ये ऐसी कंपनीज आपको इतना परफॉर्मेंस नहीं दिखाई है, और अगर किसी में पेशेंस हो तो मुझे लगता है कि अगले 6 महीने 12 महीने में ये कंपनीज भी टेक ओवर की टारगेट रहेगी कहीं ना कहीं, और आपको दिख जाएगा कि आउट परफॉर्मेंस हो रहा है। तो जो बड़े कंपनीज है वहां पे वैल्यूएशन स्ट्रेच्ड है, लेकिन जो टायर 3, मतलब साइज वाइज बोल रहा हूँ मैं, वहां पे आपको अंडर वैल्यूएशन दिखेगा। ठीक है, तो ऐसी छोटी कंपनीज में थोड़ा सा नज़र ज़रूर रखें, क्या पता कोई टेक ओवर कैंडिडेट्स भी वहाँ से निकल जाएं और वैल्यू क्रिएशन भी हो सकता है। ये राय विवेक की तरफ से आती हुई। पर चलिए इसी के साथ एक और वक्त तो चला है, छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाएगा क्योंकि ब्रेक के उस पार हम अपने सभी एक्सपर्ट से जानेंगे उनके BTST आइडियाज़। तो बने रहिए हमारे साथ। इन एसोसिएशन विद SBI, सॉलिड बैंक की सॉलिड बैकिंग। 10 मिनट में आपका खाना डिलीवर हो न हो, पर यहां आपको मिलेगा हर 5 मिनट में कमाई का पक्का मौका। ईटी नाउ स्वदेश पर हर 5 मिनट कमाई का आइडिया। इतनी सी सैलरी में घर की EMI कैसे भरूंगी? काश तुमने जाने से पहले टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिया होता। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 480 रुपए महीने से शुरू। Orient Technologies Limited launches an initial public offering of equity shares of face value of 10 rupees each through the book building process, with a price band of 195 rupees to 206 rupees per equity share. Bid offer opens on August 21 and closes on August 23, 2024. For risk factors and more details, please refer to the RHP available on the websites of SEBI, BRLM, stock exchanges and the company. चलो देखते हैं करण सुपर क्यों है। मैं चाहे कहीं भी हूं, पर मेरे ग्रोथ प्लान्स कभी नहीं रुकते। करण का एंजल वन सुपर ऐप बनाता है उसे सुपर। इन्वेस्टमेंट्स इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स। प्लीज रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। No buck buck, non-stop धक धक, non-stop music on Sunrise Hits, रोज सुबह 8 से 10, सिर्फ Zoom पर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। इंडेक्स लेवल पर बाजार में हम देखने की खास एक्शन नहीं है। 320 अंक ऊपर है निफ्टी बैंक, और निफ्टी की बात करें तो उसमें 40-45 अंकों के आसपास की आपको तेजी दिखेगी, लेकिन स्टॉक्स में चर्निंग बहुत हो रही है और वहां पर हम मौके तलाश रहे हैं अपने एक्सपर्ट्स के जरिए। हमारे साथ जुड़े हुए हैं अक्षय भागवत हैं, आदित्य अरोड़ा हैं, ध्वनि पटेल हैं और फंडामेंटल एक्सपर्ट हैं हमारे साथ विवेक कारवा। एक शेयर आपसे जरा समझना चाहेंगे आदित्य, वो है हैवेल्स का। पिछले अगर हम 3-4 महीने की बात करें तो 4 बार कम से कम ऐसा हुआ है कि 1900 रुपए के ऊपर जाके फिर शेयर ये फिसल गया, सप्लाई आ गई। हैवेल्स आज देखिए लगातार 5-6 सत्र तक ये शेयर चला, आज प्रेशर है। क्या हैवेल्स और गिरेगा यहां से? और अगर मान लीजिए हाँ, अगर प्रेशर यहां से बनता है तो फिर से री एंट्री वाला लेवल कौन सा होगा?
एक टिपिकल रेंज बाउंड स्टॉक है। ऊपर की साइड सेलर्स हावी हो जाते हैं 1900 से लेके 1950 के बीच में। यहाँ पे काफ़ी सारे रेजिस्टेंस भी प्लेस्ड है, इसलिए ऊपर के लेवल पे थोड़ा सा इसको हल्का कर लेना चाहिए। और नीचे की साइड जो डिमांड जोन बनता है वो है इसका 1850 से लेके 1870। तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड ज़्यादा बेटर रहता है, तो वहाँ पे एक बेटर बाय रहेगा। अभी तो बाय मैं अवॉइड करूँगा। अभी बाय अवॉइड करना है। विवेक जी, आप ज़रा ये आपके शहर की कंपनियां हैं राणे मद्रास और राणे ग्रुप की बाकी कंपनीज। राणे मद्रास की अगर हम बात करें तो ये अगर हम 6 अगस्त से जोड़ेंगे तो करीब 80% ये शेयर चल गया राणे मद्रास का। हालांकि कल खबर आई वो वॉल्वो वाले की, वॉल्वो के साथ इन्होंने करार किया है नॉन फॉसिल वाली बाकी इनके प्रोडक्ट्स के लिए। आपको लगता है कि वो ट्रिगर बन सकता है इतनी बड़ी तेजी के लिए, या फिर कुछ और हो रहा है राणे ग्रुप के स्टॉक्स में? कहीं ना कहीं रिस्ट्रक्चरिंग की भी चर्चा है। आपको कुछ ज्यादा विशेष जानकारी है कि आपके शहर की कंपनी है तो? अभिषेक, ये जो साउथ की कंपनीज है ना, पर्टिकुलरली जो मेजर ग्रुप्स है, राणे है, श्रीराम है, मुर्गप्पा है, ये सुंदरम है, ये सारे ग्रुप्स इतने रिजर्व्ड है कि आपको जनरली खबर बाहर आराम से नहीं मिलती है। लेकिन अब ये हो रहा है कि इन सारे ग्रुप्स में भी एक चर्चा चल रही है, जैसे जैसे न्यू जनरेशन आ रही है बिजनेस में, कि आपको वैल्यूएशन को सुधारना है। तो इसके लिए आपको दिखेगा कि आज तक इनफैक्ट क्यों साउथ की बात करें, आप बिरला ग्रुप की ले लो, तो जो आदित्य बिरला ग्रुप था अब तक बहुत लो लाइंग जा रहा था, लेकिन ऑफ लेट आप देखिए परफॉर्मेंस उधर भी। तो ये जैसे न्यू जनरेशन आ रही है अंदर, इनको चाहिए वैल्यूएशन री रेटिंग, और इसके लिए जितना भी सही काम हो सके ये लोग कर रहे हैं। तो इसके कारण वापस जो असली वैल्यूएशन है कंपनीज का वो उभर के बाहर आ रहा है। और मुझे लगता है कि सॉलिड मैनेजमेंट है ये कुछ ग्रुप्स जो मैंने बोले थे, और आगे चल के भी अगर सही तरीके से काम चलता है तो और भी आपको वैल्यूएशन सुधरते हुए दिखेगा। इनफैक्ट कुछ ग्रुप्स के बारे में हमने कई बार चर्चा की है, तो और सारे के सारे स्टॉक्स आज इनफैक्ट अच्छे लग रहे हैं। और लेकर आइए स्क्रीन पर, और वो है जोमेटो और दूसरा है पेटीएम। दरअसल पेटीएम ने अपना एंटरटेनमेंट टिकटिंग वाला जो बिजनेस है वो जोमेटो को करीब 2040 करोड़ रुपए में बेचने का फैसला किया है। आज हमने देखा कि जब शुरुआत हुई कारोबार की तो दोनों के दोनों शेयर ऊपर थे। जोमेटो थोड़ा कम चढ़ा था, लेकिन पेटीएम में 5-5.5% के आसपास की तेजी थी। लेकिन अगर आप पेटीएम को देखेंगे तो ऊपरी स्तर से करीब करीब 10% नीचे आके कारोबार कर रहा है, और जोमेटो भी अभी थोड़ी देर पहले हम देख रहे हैं कि लाल निशान में आके कारोबार कर रहा है। विवेक, आपसे जानना चाहेंगे मतलब क्या रीजन था कि शुरुआत में ये दोनों के दोनों शेयर चढ़े और अभी गिरावट का शिकार हो रहे हैं दोनों के दोनों शेयर? और इस डील में आप बेहतर वैल्यू किसके लिए दिख रहे हैं, जोमेटो के लिए या फिर पेटीएम के लिए? क्योंकि अब जो अपनी कोर स्ट्रेंथ है उस पर फोकस करेगी पेटीएम। तो अभिषेक, आपको याद होगा जब ये स्टॉक बहुत जबरदस्त टूट रहा था, करीबन 350 में मैंने बोला कि मैं तो कॉन्ट्रेरियन बायर हूं इसमें, और ऐसे डिस्क्लोजर वो शेयर्स अभी तक मेरे पास पड़े हैं, अभी तक बेचे नहीं है। तो 350 का आज जो भी भाव चल रहा है आपको मालूम है। तो ये तो हुआ प्योर डिस्क्लोजर। अब देखिए विवेक जी, हाँ जी, उस वक्त जो शेयर था ना, आपको बता दूं, मुझे याद है मैं ही था, और उस वक्त शेयर ये करीब 350 रुपए के भाव के आसपास का शेयर था ये, और आपने तब स्ट्रांगली उसको कहा था कि नहीं आराम से ये ऊपर जाएगा, और आपने खरीदने की सलाह दी थी तब। तो यही बात है, और इसलिए मैं बोल रहा हूँ ऐसे डिस्क्लोजर अभी भी मेरे अकाउंट में है ये, तो ये सबको समझना है। अब जो वैल्यूएशन पे डील हुआ है वो अच्छा खासा वैल्यूएशन है, इन द सेंस फेयर वैल्यूएशन है। तो इसमें पेटीएम को ये नहीं है कि बहुत कोई ग्रेट बेनिफिट मिलने वाला है, और जोमेटो को ये अब दो एंगल से आपको देखना पड़ेगा। देखिए, पेटीएम सुबह क्यों चढ़ा, एक बार इन्वेस्टर्स को लगा कि हाँ भाई इतना पैसा आ रहा था, हो सकता है कि छोटा मोटा एक स्पेशल डिविडेंड या फिर आपको एक्स्ट्रा डिविडेंड मिलेगा इस साल, पॉसिबिलिटी है करके। लेकिन अभी कंपनी मुनाफे में नहीं आई है, तो ये सारा एडजस्ट हो जाएगा। ये रियलाइजेशन बाद में बाजार को आया, और इसके लिए एक करेक्शन, वो बोलते हैं ना, बाई ऑन न्यूज एंड सेल ऑन रिवर्स। तो जब डील होने वाली थी तब स्टॉक ऊपर जा रहा था, अब डील हो गई है तो एक बार रिवर खत्म हो गया है।
लेकिन लॉन्गर टर्म में अगर कंपनी अपने कोर बिजनेस पे फोकस करती है तो मैंने ये भी लास्ट टाइम कहा था कि 2 बार ये री लाइफ लिया है कंपनी ने, 2 बार रेगुलेटरी चेंजेस जबरदस्त आए थे और ये तीसरी बार है, और मुझे लगता है कि तीसरी बार भी ये कंपनी जिंदा रहेगी और टाइगर जिंदा के जैसे ये भी चलने वाले हैं। जहां तक जोमेटो का बात है, अब तक जोमेटो था, ब्लिंकिट था, अब एक और नया ऐप आ जाएगा डिस्ट्रिक्ट। लास्ट टाइम जब ब्लिंकिट को लिया था काफी क्वेश्चन मार्क्स थे, लेकिन जिस हिसाब से मैनेजमेंट फोकस कर रहा है, मुझे लगता है कि इसको भी आप पुल अप कर सकोगे। तो अगर डिस्ट्रिक्ट ऐप जब आएगा और अगर अच्छा करता है तो दिस कुड बी ए टोटली डिफरेंट, क्योंकि खाना एंटरटेनमेंट हैंड बाई हैंड जाता है कभी भी। आप चाहे घर में बैठ के मैच देख रहे हो, एंटरटेनमेंट कर रहे हो, तो आपको ब्लिंकिट से सामान मंगाना है या फिर जोमेटो से खाना मंगाना है, तो सब हैंड इन हैंड है, एक टाइप के बिजनेस है। तो आई थिंक लॉन्गर टर्म में दोनों ही कंपनी के लिए अच्छा होगा ये। कंपनीज के लिए एक विन विन सिचुएशन है। जोमेटो पर भी कन्विक्शन है और पेटीएम पर भी कन्विक्शन जो है वो विवेक का बरकरार है। फिर चलिए अब